हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान की लोक देवियाँ में करणी माता काबा वाली कर्नल किनियानी, करणी जी महाराज, चूहे वाली देवी, मेहुई आदि नामों से जानी जाती है। चारण देवियों में सर्वाधिक लोकप्रिय करणी जी का जन्म 1444 में हुआ था। जो करणी जी का जन्म है वो कब हुआ था? 1444 में हुआ था। फिर तो ये जोधपुर जिले के सुहाब गांव में किनिया गोत्र के मेहराज जी के घर हुआ था। इनका बचपन का नाम रिद्धू है ना। फिर बाल्यकाल में कई चमत्कार दिखलाने से रिद्धुबाई करणी माँ में कन्वर्ट हुई। करणी जी का विवाह साडिका बीकानेर के देपाजी बिट्ठू के साथ हुआ। इस वंशज देपापत कहलाते हैं। ये एक जनश्रुति के अनुसार एक बार जब करणी जी का पुत्र लाखन कुलाई सरोवर में नहाते समय डूबकर मर गया तो करणी जी यमराज का आह्वान करके उस पुत्र को पुनः जीवित करने का आग्रह किया। यमराज के न मानने पर करणी जी ने अपनी चमत्कारी शक्तियों से पुत्र को जीवित किया और यमराज से कहा कि आज के बाद मेरा कोई भी वंशज तुम्हारे पास नहीं आएगा। देशनोक में आज भी ये मान्यता है कि करणी जी के वंशज देपापत की मृत्यु होने पर काबा चूहा बनता है। देशनोक स्थित करणी माता मंदिर में आज भी सैकड़ों चूहे दौड़ते रहते हैं। इस कारण करणी जी को चूहे वाले देवी गोडेस विथ माइक कहलाई। इन चूहों में सफ़ेद चूहे को करणी जी का रूप माना जाता है। इसका दर्शन करना शुभ माना जाता है। यहाँ पे चूहों को काबा कहा जाता है। काबा वाले कर्नला करणी माता का मंदिर मंड कहलाता है। इसके मूल मंदिर मंड देशनोक बीकानेर में है। करणी माता बीकानेर के राठौड़ राजवंश के शासक की कुल देवी है तथा ऐसा माना जाता है कि जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव भी करणी माता के आशीर्वाद से राव जोधा द्वारा लगाई गई थी। राव शेखाजी को इन्होंने मुल्तान की कैद से छुड़वाया तथा उनकी पुत्री का विवाह बीकाजी के साथ करवाया। शेखावत राजपूतों में करणी जी के प्रति अगाध आस्था है। चैत्र और आश्विन नवरात्रों में देशनोक में विशाल मेला आयोजन होता है जहाँ देश के कोने कोने से लाखों दर्शनार्थ आते हैं। यूँ तो करणी जी राजस्थान के जन लोक देवी पर चारण, शेखावत और राठौड़ राजपूत वणिक वर्ग और खाती लोग करणी माता की विशेष आस्था रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि देशनोक को करणी जी द्वारा बसाया गया था। करणी जी की आवड़ जी का अवतार माना जाता है। देशनोक से 1 किलोमीटर दूर नेहड़ी जी नामक स्थान है जहाँ करणी जी अपने गायों के साथ सर्वप्रथम आकर रही थी। एक जनश्रुति के अनुसार एक अत्याचारी शासक राव कान्हा का वध कर करणी जी ने रेंडमल को यहाँ पर राज दिलाया था। केला देवी करौली के यदुवंश यादव राजवंश की कुल देवी। केला देवी पूर्वी राजस्थान की आराध्य देवी है। केला देवी का मंदिर करौली से 25 किलोमीटर की दूरी पर त्रिकुट पर्वत की घाटी पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि द्वापर युग में जब कंस ने वासुदेव देवकी को मथुरा के कारागृह में बंद किया तो उसे समय किसी कंस ने वासुदेव को 8वीं संतान वध करना चाहा। वास्तव में वह योगमाया का अवतार थी, अतः अंतर्ध्यान हो गई। वही कन्या रूपी देवी करौली के कालीसिंह या कारसिल नदी के किनारे तुटकन पर्वत पर
केला देवी के रूप में विराजमान हैं। करौली के यदुवंश यादव राजवंश की कुल देवी केला देवी पूर्वी राजस्थान की आराध्य देवी। केला देवी का मंदिर करौली से 25 किलोमीटर की दूरी पर त्रिकुट पर्वत की घाटी पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि द्वापर युग में जब कंस ने वासुदेव देवकी को मथुरा के कारागृह में बंद किया तो उस समय कंस ने वासुदेव की 8वीं संतान कन्या का वध करना चाहा। वास्तव में वह कन्या योग माया का अवतार थी। अंत ध्यान हो गई। वही कन्या रूपी देवी करौली ने काली सिंध कारसिल नदी के किनारे त्रिकुट पर्वत पर केला देवी के रूप में विराजमान है। केला देवी के वर्तमान में मंदिर का निर्माण राजा राघवदास ने करवाया। मंदिर के सामने बोहरा की छतरी है जहाँ पुजारी झाड़ फूक से विविध रोगों का निवारण करते हैं। इस देवी को मांस मदिरा का भोग नहीं लगाया जाता है। केला देवी को लक्खी मेला प्रतिदिन चैत्र शुक्ल अष्टमी को पड़ता है। एक जनसूत्री के अनुसार देवी ने नरकासुर नामक राक्षस का वध करके क्षेत्र में शांति स्थापित की थी। केला देवी के मेले में इनके भक्त लंगूरिया भजन गाते हुए नाचते। केला देवी के भजन में गुटरल खेले लंगूरिया लंगूर लियो रत लगवाए में जाऊं जात करौली। फिर है जीर्ण माता। शेखावटी क्षेत्र की आराध्या देवी जीर्ण भवानी का मंदिर सीकर जिले के गौरिया के निकट हर्ष पर्वत पर स्थित है। जीर्ण माता शाकंभरी और अजमेर के शासकों की आराध्य देवी रही है। हर्ष पर्वत से प्राप्त एक शिलालेख के अनुसार जीर्ण भवानी के वर्तमान मंदिर का निर्माण राजा हट्टर द्वारा करवाया गया था। मंदिर में अखंड ज्योति जलती है जिसके लिए तेल तत्कालीन अजमेर और दिल्ली के शासकों द्वारा बेचा जाता था। हर्ष पर्वत के निकट काजल शिखर नामक पहाड़ी पर जीर्ण के भाई हर्ष बेरों का स्थान है। यह भी अखंड ज्योति जलती। इस ज्योति से बनी काजल अत्यंत शुभ माना जाता है। जीर्ण माता धांधल जी की पुत्री और हर्ष की बहन थी। एक जनश्रुति के अनुसार हर्ष का विवाह के बाद दोनों भाई बहनों में पहले जैसे स्नेह था। एक दिन दोनों ननद भौजाई हर्ष की पत्नी पानी लेकर आ रही थी तो रास्ते में दोनों में इस बात पर शर्त लगी कि हर्ष सबसे पहले किसके सिर से मटकी उतारेगा। घर पहुंचने पर हर्ष ने पहले अपनी पत्नी की मटकी उतारी, बाद में जीर्ण की। इस घटना से नाराज होकर जीर्ण समीपवर्ती जंगल में पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगी। हर्ष ने जाकर बहन को मनाया लेकिन वह नहीं मानी तो हर्ष को भी गृहस्थ जीवन से घृणा हो गई। वह भी तपस्या करने लगे। तभी से दोनों जीर्ण माता और हर्ष बेरों के नाम से विख्यात हुए हैं। याद है क्या हुआ? जीर्ण माता का मेला चैत्र और आश्विन नवरात्रों में भरता है। मेले में देश के कोने कोने से हजारों श्रद्धालु आते हैं। मंदिर में अष्टभुजी प्रतिमा प्रतिष्ठापित है। शेखावटी के एक चारण कविदार जीर्ण माता की स्तुति में विचरित गीत राजस्थान का लोक साहित्य में सबसे बड़ा गीत माना जाता है। आई माता राजस्थान के सिरवी किसानियों की कुलदेवी जिन्होंने आईजी या आईनाथ भी कहा जाता है। आई माता नव दुर्गा का अवतार माना जाता है। आई 1521 में विक्रम मालवक से बिलाड़ा आई। नीम के वृक्ष के नीचे अपना पंथ आई पंथ चलाए। आई जी का मंदिर का थान और बडेर कहलाता। बंडेर में कोई मूर्ति नहीं होती। आई जी का प्रमुख मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में है जहाँ दीपक की लौ से केसर टपकती है। इसे बंडेर को दरगाह भी कहते हैं। रानी सती दादी जी। रानी सती का बचपन का नाम नारायणी देवी था। अग्रवाल जाति में जन्मी नारायणी देवी का विवाह तन धनदास के साथ हुआ। 1652 के नवाब सैनिकों ने धोखे से मार डाला था। तभी नारायण देवी के हाथ में एक तलवार लेकर रणचंडी के रूप में सैनिकों को वध किया था और पति के साथ सती हुई। झुंझुनू में रानी सती का विशाल संगमरमर मंदिर है जहाँ प्रत्येक भादो अमावस्या को मेला लगता है। ज्वाला माता। जयपुर से 45 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित जोगनेर कस्बे में खंगारोत कछावा
राजपूतों की कुलदेवी ज्वाला का मंदिर स्थित ज्वाला माता का मंदिर जो अपने जयपुर के सांभम मंड के स्थित चौहान राजा सिराज ने 965 में एक लेख देखने में है। ज्वाला माता को जलपा देवी, जोगणी माता, योगिनी माता इत्यादि नामों से जाना जाता है। शाकंभरी माता चौहानों को प्राचीन राजधानी सांभर के निकट शाकंभरी माता का मंदिर स्थित है। जैन श्रुति के अनुसार एक बार भूभाग से अकाल पड़ने पर देवी ने शाक वनस्पति का अंकुरण कर वरदान देकर जन जन की भूखों को शांत की थी। जम्बुई माता अन्नपूर्णा देवी आमेर और जयपुर के कछावर राजवंश की कुल देवी जम्बुई माता का मंदिर जयपुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में जमुआ रामगढ़ के निकट स्थित है। जम्बुई माता का पुराना नाम जाम्बवती या जम्बावती देवी। नागनेची माता राजस्थान के राठौड़ राजवंश की कुलदेवी नागनेची माता का नागण्य का मुख्य मंदिर वाड़ में निकट है। नागण्य गांव में स्थित है। मारवाड़ के राठौड़ साम्राज्य के संस्थापक राव सिंह के पुत्र राव दुहड़ ने तत्काल मालानी क्षेत्र में अपनी कुलदेवी चक्रसेवी देवी की कोकणे दिन लाकर स्थापित किया था, जो नागाना गांव के नीम के पेड़ के स्थित ही मूर्ति 9 देवियों की छवि होती है, जिनमें माता का दूसरा प्रमुख मंदिर बीकानेर शहर में स्थित है। शंकराई माता राजस्थान के खंडा व सचिया माता ओसवालों की कुलदेवी है। मंदिर का निर्माण परमार राजकुमार उपलदेव ने करवाया था। सचिया माता महिषासुर मर्दानी के रूप माना जाता है। फिर केवाई माता का मंदिर नागौर जिले के परवसर के निकट स्थित है। मोहनत नैन्सी के अनुसार सांभर के चौहान राजा दुर्लभराज के संपत्ति में चचदेव दादी जी का निर्माण 999 के थे। केवाई माता चामुंडा माता का एक रूप मंदिर परिसर में के शासक अजय सिंह के समय शिलालेख उत्तीर्ण है। अंबिका माता दधी माता अंबिका मेवाड़ क्षेत्र की प्रमुख लोक देवी अंबिका माता उदयपुर से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित जगत अंबिका माता के दधी माता का गौड़ माकलोद चामुंडा राय धर्मा सुंदा माता जालोर जिले में जसवंतपुरा के पर्वत पर चामुंडा माता का मंदिर प्रसिद्ध स्थित है, जिसे सुंडा माता भी कहा जाता है। मुहूर्त नैन्सी के अनुसार इस मंदिर का निर्माण जालोर के चौहानों द्वारा राज चोचिंगे द्वारा करवाया था। नारायणी माता सेन समाज राय थे। नारायण माता मोर केरमती पाई है। इनका जन्म मोरा जयपुर निवासी विजयराम सेन के हुआ था। विवाह राजगढ़ अलवर के कर्मकसी साथ हुआ था। त्रिपुरा सुंदरी तुर्तई माता बागड़ क्षेत्र के हृदय देव त्रिपुरी सुंदरी का मंदिर बांसवाड़ा, जो मंदिर हुआ कहाँ पर हुआ बांसवाड़ा के तलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर के काले पत्थर का सिंह पर सवार देवी है। अष्टभुजा प्रतिभा स्थित त्रिपुरा सुंदरी का तुर्तई माता या त्रिपुरा महालक्ष्मी के नामों से जाना जाता शक्तिपीठ है। सम्राट कनिष्क शासनकाल में भी शक्ति के लोग त्रिपुरा सुंदरी कुलदेवी शिला देवी आमेर और जयपुर के कछावर राजवंश के आमजन आराध्या देवी शिला माता प्रतिबिंब 16 सदी में आमेर के राजा मानसिंह प्रथम ने पूर्वी बंगाल की जेसलो जलाए थे। डुंडार क्षेत्र में दोहा पचले सांगानेर और सांगो बाबो जयपुर को हड़बान आमेर का सल्ला देवी ल्यायो राजमान। वर्तमान में देवी का भव्य मंदिर आमेर के मेला में स्थित है। मंदिर में देवी की अष्टभुजा प्रतिमा महिषासुर मर्दानी के रूप में चैत्र आश्विन नवरात्र में मेला का माहौल होता है। शीतला माता संपूर्ण राजस्थान में चेचक निवारक देवी शीतला माता को पूर्व क्षेत्र कृष्ण सप्तमी और अष्टमी को की जाती है। इस दिन लोग चूल्हे नहीं जलाते। एक दिन पूर्व बना हुआ भोजन विशेषकर बाजरे का खिचड़ा पंचकूटा की सब्जी और चूरमा का भोग लगा कर खाते। राजस्थान के ग्रामीण अंचल में शीतला माता मेला पर आयोजन है। शीतला माता राजस्थान के माता देवी जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा थी। घर में लोग परिंदे मटकी का स्थान
नीट रखकर माता का भोजन करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सावंग्य माता हावड़ माता जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी सावंग्य माता सवांग्य जी देवी सवांग्य आदि के नामों से जाना जाता है। सवांग का अर्थ है भाला होता है, तो सवांग होता है उसका अर्थ क्या होता है? भाला होता है। आशापुरा माता राजस्थान के आशापुरा माता के 3 प्रमुख मंदिर पाठस्थान नाडोल पाली महोदरी आशापुर मंदरोरा जालोर आशापुर पोखरण। आशापुर माता नाडोल जालोर और सिवाना के चौहान शासकों की कुलदेवी रही है। फिर है सोनगरा जालोर के सोनगरा चौहान ने अपनी कुलदेवी का मंदिर महोदरा पे स्थापित किया था। यहाँ आशापुरा माता जी का महोदरी के रूप में इसका वर्णन मार्कण्डेय पुराण से भी मिलता है। विश्व की कुलदेवी आशापुर का मंदिर पोखरण में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि विश्व कुलदीपक लोण भाणजी कुछ है। बीजासन माता के इंद्रगढ़ में स्थित बीजासन माता का मंदिर हाड़ौती अंचल है। हर्षद माता वीरतारा देख तो छीक माता की जगह है जयपुर गोपाल जी का रास्ता। छीज माता बांसवाड़ा। छीज माता का है बांसवाड़ा। फिर है नौसर माता पुष्कर घाटी अजमेर। फिर है सोनार माता सलूम्बर उदयपुर। आशापुरी माता अंबिका माता जगतपुर उदयपुर। पूरा पढ़ लेती हूँ। चलो कुछ पढ़ते। राजपूत राजवंशों जाति और कुलदेवी। करणी माता बीकानेर के राठौड़ों शासकों की कुलदेवी। नागनी माता जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी। शाकंभरी माता सांभर और अजमेर के चौहानों की कुलदेवी है। जो सांभर है आशापुरा नाडोला के चौहाना की है। आशापुरा नाडोल के चौहान। आशापुरा पोखरण बस्सी जाति की कुलदेवी। महोदरी आशापुर जालौर के सोनगरा संगावे माता। आवड़ माता जैसलमेर के भाटी शासकों की। बाहड़ माता उदयपुर के सिसोदी और राजवंश की कुलदेवी। सचिया माता ओसवाल जाति की कुलदेवी। ज्वाला माता खंगारोत कछावा राजपूतों की कुलदेवी। कालिका माता चित्तौड़ के सूर्यवंशी गहलोतों की कुलदेवी। लठियाल माता देवी कल्ला जाति की कुलदेवी। त्रिपुर सुंदरी पांचाल जाति की कुलदेवी। आई माता सिरवी जाति की कुलदेवी। माता अन्नपूर्णा जयपुर की कच्छाओं की कुलदेवी। कैला देवी करौली के यदुवंशियों की कुलदेवी। कुछ वर्ड है उसके बारे में जान लेते हैं। चिरजा चारण देवियों की स्तुति चिरजा कहलाती है। ये 2 प्रकार की होती है, सिंगाऊ और घोड़ाऊ। सिंगाऊ चिरजा शांति के समय में देवी की स्तुति में गाई जाती है। थाला 7 देवियों को समृद्ध चांदी की मूर्त गले में पहनने की प्रतिमा को ठाला कहा जाता है। ऐसा नागनेचा का ठाला या रानी भटियानी का ठाला इत्यादि इनमें पहनने में और दुष्ट आत्माओं की रक्षा होती है। जैसलमेर के लोक सांस्कृतिक संग्रह में इनका अच्छा संग्रह। मूर्त किसी भी एक देवी या देवताओं को स्वरूप को चांदी में ढालकर पहनना मूर्त कहलाता है। मूर्त संबंधी किसी देवी करनी की होती है। आजकल लोग सोने की मूर्त में पहनने लगे हैं। फूल मूर्त के बड़े आकार को फूल कहते हैं। इस प्रकार सामान्य लोग देवता का अंकन होने जैसे मामा जी का फूल, बाबू जी का फूल, रामदेव जी का फूल इत्यादि फूल चांदी या सोना का होता है। पश्चिमी राजस्थान में विवाह के अवसर पर दूल्हे द्वारा फूल पहनने की परंपरा होती है। फिर है चिरजा।
चिरजा में क्या होता है, चिरजा में क्या होता है, चारण देवियों की स्तुति होती है। खंडव चिरजा वो है जो भी है। अब देखते हैं कुछ। कर्णी माता क्या है, बीकानेर के जो राठौर राजवंश है उनकी कुल देवी है। नागनेचा जो जोधपुर के जो है ना उनकी है। शाकंभरी सांभर और अजमेर के चौहानों की कुल देवी है। शाकंभरी सांभर और अजमेर के चौहानों के। आशापुरा नाडोल, नाडोला के चौहानों के। आशापुरा पोखरण बस्सी जाति की है। पोखरण बस्सी जाति की। महोदरी आशापुरा जालोर के सोनगढ़ चौहान। महोदरी आशापुरा संगा। सौभाग्य माता आवड़ माता जैसलमेर के भाटी शासकों की। सचिया माता ओसवाल। ज्वाला माता खंगारत कछावा जो होते हैं उनकी कुल देवी है। ज्वाला माता कहाँ होती है, खंगारत कछावा। त्रिपुर सुंदरी पांचाल जाति की कुलदेवी। आई माता सिरवी जाति की कुलदेवी। जो आई माता को सिरवी जाति होती है ना उसकी कुलदेवी है। जमुई माता जयपुर के कच्छाओं की कुलदेवी है। केला देवी करौली की यदुवंशियों की कुलदेवी है। लटियाल माता कल्ला जाति की कुलदेवी। त्रिपुरा सुंदरी पांचाल जाति की कुलदेवी। कालिका माता चित्तौड़ के सूर्यवंशी गहलोतों की कुलदेवी। जवाला माता खंगारोत कच्चा। सचिया माता ओसवाल जाति की। बाण माता उदयपुर के सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी है। जो बाण माता की है तो ये सिसोदियाओं की है। चित्तौड़ के सूर्य है ना। संवाग्य माता आवड़ माता जैसलमेर के भाटी शासकों की कुलदेवी। संवाग्य माता तो जैसलमेर के जो भाटी राजपूत है उनकी कुलदेवी है। तुलसी माता त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा तलवाड़ा जो गांव में उस पर स्थित है। ठीक है, कुछ नहीं, अपन उसको कंटिन्यू करते रहेंगे। देवी देवता भाषा देखो अपन को भूल गया, अच्छे से पढ़नी है, उसको अच्छे से करती हूँ। कंटिन्यू करेंगे तब अपन को अच्छे से याद होगा और उसको अपन लिख के भी कर लेंगे। जो भी अपन को समझ में आएगा उसको अपन कंटिन्यू करते रहेंगे और वो करते रहेंगे। तो अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। रामदेव जी का घोड़ा कौन सा है, तो लीला। बाबूजी के घोड़े का नाम केसर कालमी। देवनारायण जी की लीला गर। गोगा जी की नीली घोड़ी। तेजा जी की लीलन। मेहा जी की किरण काबरा। तो जो आ जाए। तो लीला किसका है, तो लीला कौन जी करते हैं, रामदेव जी लीला करते हैं। बाबू जी का घोड़ा केसर कालमी, तो बाबू जी क्या है, केसर कालमी है। ठीक है। देवनारायण जी का लीला गर, मतलब लीला भी करते हैं और गरज भी करते हैं। अगर लीला करे तो अगर लीला गर। फिर है गोगा जी नीली घोड़ी। तेजा जी लीलन। मेहा जी किरण काबरा। जो मेहा जी क्या है, किरण काबरा। मेहा जी क्या करते हैं, किरण काबरा। मेहा जी की किरण काबरा। तेजा जी की लीलन। गोगा जी की क्या है, गोगा जी की नीली घोड़ी। गोगा जी नीली घोड़ी। बाबू जी की घोड़ी केसर कालमी। रामदेव जी का घोड़ा लीला। बाबू जी की केसर कालमी। देवनारायण की लीला गर। गोवा जी की नीली घोड़ी। तेजा जी की लीलन। मेहा जी की किरण काबड़ा। ठीक है। अब थोड़ा सा अपन जान लेते हैं, कुछ अकेडमीज है। ठीक है, फिर भी अपन कुछ करते हैं ना। पहले अपन डिस्कस ही करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। रामदेव जी राम सा पीर के नाम से जानते हैं तो अपन सबको पता है। पहले अपन अपने कर्णी माता
करणी माता को थोड़ा विस्तार से जानते हैं। करणी माता कहाँ की है? करणी माता क्या है? बीकानेर की है। क्या बीकानेर के जो राजपूत है, राठौर राजपूत, उसकी कुल देवी है। ठीक है, बीकानेर में इनका वो बना हुआ है। तो इन्हें क्या कहते हैं? चूहा वाली देवी कहते हैं। इनके फादर साहब का नाम क्या था? वो आ सकता है। तो कहाँ से इनका जन्म कब हुआ? 1444 विक्रम संबंध में हुआ था। काबा वाली करनाल, करनाल किन्याणी, करणी जी महाराज, चूहों वाली देवी इनको कहते हैं। ठीक है, फिर है इनका मेहाजी, जो मेहाजी चारण है वो इनके फादर साहब था। इनका बचपन का नाम रितु भाई था, है ना। फिर बाद में इन्होंने क्या बाल्यकाल में चमत्कार करने लगे तो इनका नाम करणी कहलाया। करणी जी का विवाह साठिका बीकानेर के देपाजी बिट्ठू के साथ हुआ था। देपाजी बिट्ठू के साथ इनका क्या हुआ? विवाह हुआ। इनके वंशज क्या कहलाए? देपावत। देपाजी बिट्ठू और उनके वंशज क्या कहलाए? देपावत। जो उनका पुत्र का नाम था लाखन, जो क्या कोलाई सरोवर में क्या करा? डूब के मर गया था। देखेंगे चूहों वाली देवी कहलाती है। इन्हें चूहों में सफेद चूहों को करणी माता का रूप कहलाते हैं। इन्हें काबा भी कहते हैं। चैत्र और आश्विन में क्या करते हैं? वहाँ पर मेला लगता है। इनको कौन कौन मानता है? चारण मानता है, शेखावत मानते हैं, राठौर राजपूत और पौराणिक वर्ग और खाती मानते हैं। केला देवी मंदिर कहाँ है? करौली में है। ये यदुवंशी यादव, यदुवंशी है ना, यादव। केला देवी का पूर्वी राजस्थान का रायते देवी केला देवी का मंदिर करौली से 25 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत पर है। इनका करौली त्रिकुट पर्वत। ठीक है, यह करौली देवी के द्वापर युग में कंस ने वासुदेव देवकी मथुरा के कारागार में बंद किया था। तो उस समय कंस ने वासुदेव का 8वीं संतान कन्या का वध करना चाहा। वास्तव में वह कन्या योग माया का अवतार थी। अंत ध्यान हो गई। वही कन्या रूपी देवी करौली के काली सिंध नदी के किनारे, जो करौली में काली सिंध नदी है उसके किनारे त्रिकुट पर्वत पर केला देवी के रूप में विराजमान है। केला देवी का वर्तमान में मंदिर का निर्माण राजा राघव दास ने करवाया था। मंदिर के सामने बोगरा की छतरी है, जहाँ पर पुजारी झाड़ू के विधि से बोगा का निर्माण करते। इस देवी को मांस मंदिरा का भोग नहीं लगाता। केला देवी को लक्खी मेला प्रतिवर्ष शुक्ल अष्टमी को लगता है। केला देवी का कहाँ लगता है? करणी माता का चैत्र और आश्विन के नवरात्रों में लगता है। केला देवी का कब लगता है? तो इनका लगता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को। चैत्र शुक्ल अष्टमी को लक्खी मेला लगता है करौली। जैन माता देवासा डोंगरी, जैन माता जैन भवानी मंदिर शिकार हर्ष पर्वत पर स्थित है। जैन माता शाकंभरी और अजमेर की चौहान शासकों की आराध्य देवी रही है। हर्ष पर्वत पर अनुसार जैन माता भवानी वर्तमान मंदिर निर्माण राजा हरहर मंदिर की अखंड ज्योति जलती, जिसके लिए तेल तत्कालिक और शासकों द्वारा मंगाया है। हर्ष पर्वत के निकट कंजला शिकारा नामक पहाड़ी पर जीर्ण के भाई हर्ष भैरव का थाना ही अखंड ज्योति जलती है। ज्योति में बनी काजल रत्न शोध। जिन माता धांधल जी के पुत्री और हर्ष की बहन थी। एक जनश्रुति के अनुसार धांधल जी इनके बाबू जी के तो थे। शेखावत है।
जो जीण माता का कीर्तन वो सबसे बड़ा गीत माना गया है। आई माता कैसे टपकती है। आई माता कहाँ पर है? आई माता राजस्थान के सीरवी किसानों के कुलदेवी है। बिलाड़ा, बिलाड़ा कहाँ है? बाड़मेर। बिलाड़ा जोधपुर में है। बिलाड़ा कहाँ है? जोधपुर। नारायणी देवी, रानी सती। रानी सती का बचपन का नाम नारायणी देवी था। अग्रवाल जाति में जन्मी नारायणी देवी का विवाह तन धनदास के साथ हुआ। तन और धनदास ज्वाला माता जयपुर से 45 किलोमीटर पश्चिमी राजस्थान में स्थित जोबनेर कस्बे के खंगारोत कछार राजपूतों की कुलदेवी है। जो ज्वाला माता है खंगारात जयपुर में ही है। पश्चिम में स्थित ज्वाला माता का मंदिर जोबनेर जयपुर के संभा मंडल स्थल पर चौहान राजा सिंहास 965 कल एक दिन पर आता है। शाकंभरी माता चौहानों की प्राचीन राजधानी सांबर के निकट शाकंभरी माता का मंदिर था। जन श्रुति के अनुसार एक बार इस भूभाग में फल पड़ने पर देवी ने शंख वनस्पति का अंकुरण कर वरदान देकर जन की पूषा शांत की थी। चंबुआई माता अन्नपूर्णा देवी आमेर और जयपुर के कछावा राजवंश की कुलदेवी चंबुआई माता का मंदिर उत्तर चंबुआई रामगढ़ में स्थित। चंबुआई माता का पुराना नाम चंपावती था। नागनेचा माता राठौड़ राजवंश की कुलदेवी है। नागनेची माता नागाना का मंदिर बाड़मेर जिले के पंचभद्रा के निकट नागाना गांव में स्थित है। मारवाड़ में राठौड़ साम्राज्य के संस्थापक राव सिया के पुत्र राव धूरण ने नागाना गांव में तत्कालीन मारवाड़ी क्षेत्र में अपनी कुलदेवी चक्रेश्वरी देवी का काकरोन देश में लाकर स्थापित किया। नागनेची माता की मूर्ति काष्ठ निर्मित है, जो नागाना गांव के नीम के पेड़ पर नीचे स्थापित है। इससे मूर्ति में 9 देवी की छवि होती है। नागनेची माता का दूसरा प्रमुख मंदिर बीकानेर शहर में स्थित है। शंकराय माता राजस्थान में खंडेलवाल वैश्यों की कुलदेवी शंकराय माता को संस्कृत साहित्य में शंकर राय या शाकंभरी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि एक बार अकाल से पीड़ित जनता को भोजन हेतु शंकराय माता ने फल सब्जी और शाक और कंदमूल उगाए थे, तभी से शाकंभरी कहलाई। शंकराय माता का विशाल मंदिर महाकेतु पर्वत सुरम्बे घाटी के मध्य उदयपुर वाटी झुंझुनू में स्थित है। सचिया माता ओसवालों की कुलदेवी सचिया माता का मंदिर ओसिया जोधपुर में स्थित है। मंदिर का निर्माण यहाँ के परमा राजकुमार उपलदेव ने करवाया था। सचिया माता को महिषासुर मर्दानंगिनी के सात्विक रूप से जाना था। केवाई माता का मंदिर नागौर जिले के परबसर में निकट स्थित है। अंबिका दादीमती घाट मंगलोथ नागौर में स्थित दादी माता का मंदिर का निर्माण करवाया था। जालौर जिला के जसवंतपुरा के निकट सुंदा माता के चामुंडा माता का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें सुंदा माता भी कहा जाता है। मोहनद नैंसी के अनुसार मंदिर का निर्माण जालौर के चौहाना राजा जनसिंह देव ने 1255 में करवाया था। यहाँ पर देवी का सिर की पूजा होती है। इस कारण सुंदा माता या अटकेश्वरी कहलाई। नारायणी माता सेन समाज के आराध्य देवी अलवर में इनका। तिरपा सुंदरी तुरतुरई माता, जो तिरपा सुंदरी है और तुरतुरई माता है उनके बारे में। बागड़ क्षेत्र के आराध्य देवी त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बांसवाड़ा तलवाड़ा काले पत्थर पर है। पंचाल जाति की कुलदेवी त्रिपुरा सुंदरी कहाँ पर है? बांसवाड़ा तलवाड़ा गांव।
सिलरे आमेर और जयपुर के कछावा राजवंश और आमजन की आराध्य शिला माता की प्रतिभा 17वीं सदी में आमेर के राजा मान सिंह निगराता जयपुर में है। आज के लिए इतना ही। आज अपन ने पढ़ा राजस्थान की देवियाँ, कुल देवियाँ, लोक देवी पढ़ा। आज अपन ने क्या लोक देवियाँ पढ़े। आज अपन ने पढ़ा राजस्थान की लोक देवियाँ। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।